नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। क्या आपको मेरी बात पे विश्वास होगा कि जो भूटान है ना, वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है और 29 स्टेट बनना चाहता है। 1947 में हमारे पास ऐसा मौका आया था, आज से 70 साल पहले, लेकिन नेहरू ने कभी चाहा ही नहीं कि भूटान भारत का हिस्सा बने, क्योंकि नेहरू का ना शुरू से लगा रहता था कि भैया देने में ज्यादा विश्वास है, लेने में नहीं है। अक्साई चीन हो गया, तिब्बत हो गया, बलूचिस्तान हो गया, नेहरू की वजह से कई इलाके मारे गए हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब भूटान क्यों चाह रहा है कि वो भारत का हिस्सा बने? भूटान के ऊपर ना बेसिकली चीन का बड़ा प्रेशर है, और 2017 में ना चीन ने भूटान के जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन ये तो भारत है जो उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को आज तक बचाते आया है। ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, 7 साल की बात है। पर अगर भारत भूटान के साथ ना खड़ा होता ना, तो चीन अब तक भूटान को खा चुका होता। जो भूटान के प्रधानमंत्री है ना, वो पिछले 1 साल के अंदर ना हजारों बारी मोदी जी से मिलने आ चुके हैं, और उन्होंने हमेशा यही जिक्र किया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, और भारत देश, ये हमारा बड़ा भाई है। और भूटान ने कहा है कि भारत ने जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आया ना, तो भारत हमेशा हमारी डिफेंस के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक दीवार बन के हमारे लिए खड़ा रहा है। भूटान को चीन का प्रस्ताव आया था शामिल होने के लिए, लेकिन भूटान ने उसको ठुकरा दिया। भूटान की और भारत के ना कल्चर ट्रेडिशंस ऑलमोस्ट सेम ही है। बुद्धिज्म है ना, उसका जो प्रसार हुआ था वो भारत से शुरू हुआ था, और जो ट्रेडिशंस हैं दोनों कंट्रीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं और एक दूसरे का साथ भी देती हैं। भूटान शामिल, जैसे मैंने आपको बताया, क्यों होना चाहता है? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 98.8% माउंटेनियस रीजन है। अब ये जो लगता है ना नॉर्थ ईस्ट में है, ये जो अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उससे घिरा हुआ है। 3 तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ इसकी सीमा जो चाइना के साथ लगती है। जब 18th और 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश रूल आया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत पे इन्होंने कब्जा किया था। लेकिन भूटान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, क्योंकि पूर्ण रूप से ना भूटान कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। भूटान के ना भारत के और क्षेत्रों के साथ अच्छे रिलेशन जरूर थे। भारत के ऊपर जब ब्रिटिश ने कब्जा किया, भूटान को तो इन्होंने अकेला छोड़ दिया। 1865 में ना भूटान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में सिंचुला संधि हुई थी। इस सिंचुला संधि में क्या था, भूटान ने अपने कुछ क्षेत्र जो है ना वो ब्रिटिश को दे दिए थे, और इनको हाथ धोना पड़ा था अपने कुछ एरिया से, लेकिन इनकी संप्रभुता नहीं की थी। उसके बाद 1910 में पुनाका संधि के तहत ना जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको स्वीकार किया था भूटान ने ब्रिटिश की। लेकिन जो अंदरूनी मामले थे ना भूटान का, उसके ऊपर कंट्रोल था। फिर 1949 के अंदर भारत की और भूटान की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी के अंदर भारत ने भी भूटान की संप्रभुता को एक्सेप्ट किया था और बोला था कि यार हम तुम्हारी डिफेंस में और फॉरेन पॉलिसी में मदद करेंगे। सेम जो है ना वो सिक्किम के साथ था। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब जो ये 22वां राज्य जैसे बना ना, इसके ऊपर काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और काफी संघर्ष था, जिसके बाद सिक्किम का मिलन जो है ना वो भारत के अंदर हुआ। 19th सेंचुरी के अंदर ना ब्रिटिश ने प्रोटेक्टरेट जो स्टेट है ना वो डिक्लेयर किया था सिक्किम को। 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत के आजाद होने के बाद भी ना सिक्किम एक आजाद राज्य ही था, लेकिन वो पूरी तरह आजाद नहीं था। बट 1950 के अंदर भारत के बीच में और सिक्किम के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद सिक्किम की जो फॉरेन पॉलिसी है और उसकी डिफेंस वो भारत के हाथ में आ गई थी, और वो भारत का जो पार्ट है वो लगभग बन चुका था। लेकिन वहां पे ना अभी भी राज चल रहा था। राजा चोगा एक था सिक्किम का राजा, उसका राज चल रहा था। तो लोग नहीं थे चाहते कि जो राजा चोगा ना उसका शासन चले, तो इसलिए भारत ने ना इस मौके का फायदा उठाया। भारत ने फौज भेज दी सिक्किम के अंदर और राजा चोगा की जो शासन है ना उसको खत्म किया। उसके बाद वोटिंग हुई थी 1973 के अंदर, और विद्रोह भी बड़ा तगड़ा हुआ था राजा चोगा के खिलाफ 1973 के अंदर। उसके बाद वोटिंग हुई, फिर जो 97% लोग थे ना उन्होंने कहा हम भारत के साथ विलय होंगे। तब से 1975 में ना भारत का जो सिक्किम है ना वो स्टेट बन गया था 22वां। सेम भूटान के साथ है। अब भूटान जो है ना दोस्तों, ये भारत का हिस्सा बनना चाहता है। एक तो एक डिफेंस मैंने आपको बताया कि, और दूसरा भारत उसको फॉरेन पॉलिसी से मदद करेगा। ये तो प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन नेहरू के जो कर्मचारी थे ना, जो नेहरू के साथ के लोग थे, उन्होंने कहा था कि भूटान को शामिल कर लो, लेकिन नेहरू ने ठुकरा दिया था। नेहरू ने कहा था नहीं नहीं, मैं तो अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ ना रिलेशन खराब नहीं कर सकता, और चाइना ने तो तिब्बत पे कब्जा कर ही लिया है, तो क्यों ना मैं भूटान को एक बफर स्टेट बना के रखूं, और भारत को कोई खतरा ना हो। अगर चाइना भूटान पे कब्जा कर लेता तो चाइना की और भारत की आमने सामने टक्कर हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं।
नेहरू को यही नहीं समझ आई कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नेहरू डिफेंस करता ही रहेगा, जिसकी वजह से ना भारत अपना इलाका खोता चला गया। जैसे कि अक्साई चिन खोल दिया हमने, पीओके खो दिया हमने, बलूचिस्तान खो दिया, और नेहरू की मूर्ताओं की वजह से पता नहीं क्या कुछ और खो जाते हैं। अगर और ऐसे नेहरू जैसे प्रधानमंत्री आते ना, तो शायद आज भारत के ऊपर ना चाइना और पाकिस्तान का झंडा होता। तो नेहरू की ब्लंडर्स की वजह से ना आज तक हम ये दिन सह रहे हैं। और जहां तक रही बफर स्टेट की बात, जो तिब्बत भी गया ना, वो भी नेहरू की गलती की वजह से गया है। क्योंकि जो तिब्बत का उस टाइम प्रधानमंत्री था दिलाई लामा, वो आया था भारत, और तिब्बती आज भी ये मानते हैं कि भारतीय सरकार ने हमें धोखा दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्यूपेशन है ना वो चाइना के अंडर चला गया। तो तिब्बत भारत को बहुत बड़ा जिम्मेवार मानता है, और इसमें बहुत बड़ी गलती नेहरू की थी। अगर तुझे इतना ही था ना कि चाइना हमारे आमने सामने ना हो, तो शायद तू तिब्बत को भी धोखा ना देता। लेकिन ये नेहरू को कभी लेना देना ही नहीं था ना भारत से, सीधी सी बात है भाई, ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। अब हमारे पास 70 साल के बाद ऐसा मौका आया है, तो आपको क्या लगता है कि भूटान भारत का हिस्सा बनना चाहिए और भारत के अंदर विलय होना चाहिए? क्योंकि भूटान को ये मानना है कि यदि हम भारत में विलय होते हैं ना, तो एक तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दूसरा हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, और तीसरा हम जो चाइना के प्रकोप है ना उससे भी काफी हद तक बचे रहेंगे। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ भारतीय सरकार को जल्द से जल्द इसको शामिल करना चाहिए और 29वां राज्य बना देना चाहिए, और जो गलती नेहरू ने की थी ना उस गलती को हमें इंप्रूव करना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।